बाइबल कहती है कि परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। आमीन। यह अंधकार में नहीं होता, यह अधिक उज्जवल हो जाता है। संसार अधिक अंधकार में होता जाएगा, लेकिन धर्मियों की चाल उज्जवल होती जाएगी। जानते हैं, जब मैं छोटा था मुझे याद है मैंने सुसमाचार 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 के बारे में बहुत कुछ सुना था, और ये परमेश्वर के मुखवचन के लिए एक पुराना अंग्रेजी शब्द है जो वास्तव में उस समय कहने का एक और तरीका था। ये शुभ समाचार के लिए पुराना अंग्रेजी शब्द है। ऑलराइट, शुभ समाचार। और जब मैंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार सुना तो ये वास्तव में वो पूर्ण शुभ समाचार नहीं था जो आपने सुना। ये हमेशा कुछ शर्तों के साथ होता है। जैसे आप जानते हैं, मैं आपको मेरी 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 कार, मेरी बिल्कुल बिल्कुल नई नई कार मुफ्त देता हूँ। ऑलराइट, आपको मुझे हर महीने केवल $500 देने होंगे। आप जानते हैं, ये ऐसा है जैसे कुछ मुफ्त है लेकिन कुछ भुगतान भी है, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ मिश्रित है। और यही लोग सुनते हैं दुर्भाग्य से, जब वे शुभ समाचार के बारे में सुनते हैं। क्या शुभ समाचार वाकई शुभ समाचार होता है? जब हम उसे पहली बार सुनना शुरू करते हैं, मुझे डर है कि बहुत से मसीही, आज भी बहुत से विश्वासी लोग शुभ समाचार को नहीं समझते हैं। मैं सोशल मीडिया देखता हूं और बहुत कुछ पढ़ता हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो इस बात से वाकिफ हूं कि यीशु मसीह का चर्च इस समय पूरी दुनिया में क्या कर रहा है, और मैं आपको बता सकता हूं कि हम सुसमाचार को मुश्किल से ही समझ या ग्रहण कर पाते हैं। हम बातों में उलझे रहते हैं जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि शुभ समाचार क्या है, सुसमाचार क्या है। हम एस्केटोलॉजी या अंत समय पर सिखाने के लिए तैयार नहीं है। हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और आत्मा के वरदानों, आत्मा के फल के बारे में सिखाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि हम हमारे जीवन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। और मुझे पता है कि चर्च में बहुत से लोग जुड़े हैं। दरअसल पिछले हफ्ते 44 लोग थे, 1000 से ज्यादा लोग आए थे, और मुझे पता है कि उनमें से कई अभी भी मौजूद हैं। और मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप एक युवा विश्वासी हैं तो शायद पिछले कुछ हफ्तों में आपने मसीह पर अपना भरोसा रखा है, और आपको किसी भी चीज से ज्यादा जो जानने की जरूरत है वो अभी साझा करने जा रहे हो। अगर आप 10 या उससे ज्यादा सालों से विश्वासी हैं और खुद को एक परिपक्व विश्वासी मानते हैं, तो आपको जीवन में जो चाहिए वही मैं अभी साझा करने जा रहा हूं। ओके, आप इससे आगे कभी नहीं जा पाएंगे। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिलेगी? तो चलिए अच्छा, सीधे परमेश्वर के वचन की ओर चलते। यीशु के नाम की स्तुति हो। हम जानते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ महान करने वाला है, कुछ शक्तिशाली। आमीन। संसार दिन ब दिन अंधकार में होता जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह का चर्च अधिक उज्जवल हो रहा है। आमीन। रोमियो अध्याय 4:13, क्योंकि ये प्रतिज्ञा की वो जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। अब प्रतिज्ञा, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। अब्राहम को परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा, न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। तो आइए सबसे पहले ये स्थिर करें, अब्राहम हम सब जानते हैं, लेकिन अब्राहम का वंश कौन है? वो आप और मैं हैं। हम अब्राहम के वंश हैं। बाइबल गलातियों में कहती है, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो अब से आप वंश शब्द अब्राहम के वंश को देखो, अपने बारे में सोचो, क्योंकि बाइबल कहती है तुम अब्राहम के वंश हो। तो ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा, ये व्यवस्था के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा नहीं थी, बल्कि विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली प्रतिज्ञा थी। अब उससे पहले आइए फिर से स्थिर करें। ओके, सबसे पहले प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा ये है कि वो जगत का वारिस होगा। विश्वासी के रूप में हमें दानियेल के आशीषों या दाऊद की आशीषों या यशायाह की आशीषों पर ध्यान नहीं देना है। हमें अब्राहम की ओर देखने के लिए कहा गया है। अब्राहम की आशीष, अब्राहम से सी गई प्रतिज्ञा। तो आइए जगत का वारिस वाक्यांश पर गौर करें। जगत का वारिस वाक्यांश पर गौर करें। वाह, ये तो उच्चारण में कठिन शब्द है। ग्रीक में ब्रह्मांड का वारिस। आमीन। और ग्रीक विद्वान थायर कहते हैं इसमें सांसारिक वस्तुएं भी शामिल हैं। आमीन। इसमें सांसारिक हर चीज शामिल है। अब ये बड़ी आशीष है जगत का वारिस। बेशक बड़ा हमेशा छोटे को समाहित करता है। अगर आप हमेशा कंगाल रहते हैं तो आप जगत के वारिस कैसे हो सकते हैं? आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है, आप हमेशा ही काट छाट करते हो, राइट? आप जगत के वारिस कैसे हो सकते हो? आप लोगों पर प्रभाव कैसे डाल सकते हो? आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि हम धन के पीछे भागे, नहीं, ऐसा मत कहो। जब आप परमेश्वर के पीछे भागोगे तो पैसा आपके पीछे भागेगा। चिंता मत करो, आपूर्ति तो होगी। मैंने कहा आमीन। जगत का वारिस होना एक बड़ी आशीष है। अगर आप हमेशा थके हारे रहते हैं तो आप जगत के वारिस कैसे हो सकते हैं? अगर आप हमेशा बीमार रहते हैं और हर समय आपको लोगों की देखभाल की जरूरत है तो आप जगत के वारिस कैसे हो सकते हैं, राइट? तो दूसरे शब्दों में जगत के वारिस में ये सारी आशीषें शामिल है ताकि
आप जगत के वारिस बन सकें। अगर आप भावनात्मक रूप से अस्थिर, हमेशा उदास रहते हैं, तो आप जगत के वारिस कैसे हो सकते हैं? आप जगत के वारिस कैसे हो सकते हैं? तो जगत के वारिस में क्या शामिल है? मन की शांति। ऐसी भावनाएं शामिल हैं जो संतुलन में नियंत्रित हैं। आमीन। क्या मैं सही हूं? तो बड़े में हमेशा छोटी चीजें शामिल होती हैं। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? तो यह प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा सिर्फ अब्राहम के लिए ही नहीं बल्कि उसके वंश के लिए भी थी। ओके, अगली बात जो हमें पता होनी चाहिए, यह कैसे मिलती है और ऐसा क्यों है कि बहुत से लोगों को यह नहीं मिलती। हालांकि हमने मसीह पर भरोसा रखा है, पर हमें आशीषों का प्रकटीकरण दिखाई नहीं देता। बेशक कई अन्य लोगों ने इसे देखा है। अंतर क्या है? यहां आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अब्राहम और उसके वंश से की गई प्रतिज्ञा व्यवस्था के द्वारा नहीं मिलती। यह व्यवस्था के जरिए नहीं मिलती, बल्कि विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिलती है। यह विश्वास की धार्मिकता के जरिए मिलती है। और फिर भी आप बार बार यह शिक्षा सुनते हैं, अगर आप परमेश्वर के करीब रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके परिवार को आशीषित करे, तो आपको यह करना होगा, आपको आज्ञाकारी बनना होगा, आपको खुद को और ज्यादा समर्पित करना होगा, आपको परमेश्वर की ज्यादा आज्ञा माननी होगी। यह सब मूलतः व्यवस्था के द्वारा ही आता है। यह इसके विपरीत है। प्रतिज्ञा व्यवस्था के द्वारा नहीं, यह विश्वास की धार्मिकता के द्वारा है। आमीन। विश्वास की धार्मिकता एक दान है। आमीन। तो हम फिर से इसी बात पर वापस आ गए हैं कि हमारी पवित्रता, बढ़िया जीवन, विजयी जीवन, बहुताय का जीवन हमारे प्रयासों से, व्यवस्था का पालन करने की हमारी कोशिशों से नहीं आ सकता, भले ही हमारा इरादा नेक हो। यह केवल विश्वास की धार्मिकता के द्वारा ही आता है। तो यही कारण है कि हम विश्वासियों को भी जगत के वारिस के रूप में चलते हुए नहीं देखते। आमीन। अब्राहम की आशीषों के साथ, क्योंकि वे इसे व्यवस्था के द्वारा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, न कि जिस तरह से परमेश्वर ने इसे विश्वास की धार्मिकता के द्वारा निर्धारित किया। लेकिन जितना अधिक आप खुद को विश्वास द्वारा धर्मी घोषित करेंगे, आप आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को आते देखेंगे। आमीन। इसका मतलब जितना अधिक मैं घोषित करूंगा कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, उतना ही अधिक मैं अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को बढ़ते हुए देखूंगा। आमीन। पिछली बार मैंने मेरे विश्वास का इस्तेमाल परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए किया था, चंगाई के प्रावधान के लिए, परमेश्वर पर इसके लिए उसके लिए विश्वास किया था। ऐसा लगता है कि मेरा विश्वास कई दिशाओं में बिखर गया था, जब तक प्रभु ने एक दिन मुझे ये नहीं दिखाया कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को खोज करो, उसकी धार्मिकता जो एक दान है, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। दूसरे शब्दों में, मुझे अपने विश्वास का इस्तेमाल सिर्फ एक क्षेत्र में करना है। यह विश्वास रखने की परमेश्वर ने मेरे बारे में जो धार्मिकता घोषित की है वो सच है। और हर दिन मैं घोषणा करता हूं कि मैं विश्वास के द्वारा धर्मी हूं। मैं घोषणा करता हूं मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। जितना अधिक मैं इसे घोषित करता हूं, उतनी ही अधिक मैं अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषें देखता हूं। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिलेगी? आप में से जो लोग नोट्स बना रहे हैं, उनके लिए इसे लिखना उपयोगी है। नए नियम में मैं सोचता था कि जब मैं विश्वास पर अध्ययन करता था तो मैं विश्वास के बारे में सीख रहा हूं। विश्वास का अर्थ है प्राप्त करना, चंगाई, आशीष प्राप्त करना और यह प्राप्त करना। लेकिन अब यह लिखने के लिए एक बढ़िया नोट है। ओके, यह नियम में इस विश्वास का 20 बार उल्लेख किया गया है जो सीधे धार्मिकता से जुड़ा है। नए नियम में 20 बार विश्वास सीधे धार्मिकता से जुड़ा है। यह विश्वास रखना कि आप विश्वास द्वारा धर्मी हैं। नए नियम में केवल 4 बार विश्वास सीधे उद्धार से जुड़ा है। फिर भी हम उद्धार पर बहुत प्रचार करते हैं। हम कलीसिया में धार्मिकता की बजाय उद्धार पर ज्यादा बात करते हैं। लेकिन नए नियम में विश्वास का उद्धार से सीधा संबंध केवल 4 बार है। लेकिन नए नियम में विश्वास सीधे धार्मिकता से जुड़ा हुआ है 20 बार। यह आपको क्या बताता है? यह आपको बताता है कि आपको अपने विश्वास का उपयोग कहां करना है। हर दिन आपके जागने के कुछ कारण होंगे। अशुद्ध महसूस करना, यह महसूस करना कि आप परमेश्वर की दृष्टि में योग्य नहीं है, यह महसूस करना कि परमेश्वर बहुत दूर है, यह महसूस करना कि आपकी प्रार्थनाओं के लिए परमेश्वर के उत्तर के आप योग्य नहीं हैं, यह महसूस करना कि आप चूक गए हैं, यह महसूस करना कि आप आशीषों के योग्य नहीं है। यही वो समय है जब आपको विश्वास से घोषणा करनी है, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? और यह ज्यादा जरूरी है कि आप इसे स्थिर करें। अपने बच्चों, अपने परिवार की चिंता मत करो। दरअसल बाइबल कहती है कि जब आप
आप जानते हैं कि कई बार हम अपनी पत्नियों या अपने बच्चों को बदलने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में हम बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं। हम अपनी पत्नियों को बदलने की कोशिश करते हैं, हम अपने प्रियजनों को बदलने की कोशिश करते हैं और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम नहीं चाहते कि उन्हें वे परिणाम भुगतने पड़े जो हमने भुगते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की जिंदगी में बेहतर अवसर मिले, आमीन, कि उन्हें जिंदगी में हमसे ज्यादा बेहतर अवसर मिले। आप जानते हैं हम चाहते हैं कि वे सभी मुश्किलों से दूर रहें। हम उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हम उन्हें सलाह देते हैं, लेकिन कई बार यह दृष्टिकोण बहुत ही व्यवस्था आधारित हो जाता है। और हमारी पत्नियां भी हम चाहते हैं कि वो धर्मी स्त्री हो, आमीन, धर्मी स्त्री अपने पति के अधीन रहती है, आमीन। और सभी स्त्रियों ने कहा कुछ नहीं, ऑलराइट। जैसे पत्नी कहती है मेरा पति सिर है लेकिन मैं गर्दन हूं, मैं उसे घुमाऊंगी, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आप अपनी पत्नी पर ध्यान केंद्रित करें, आप अपनी पत्नी पर मांग थोपते। याद रखें, मांग व्यवस्था केंद्रित होती है, आमीन। व्यवस्था हमेशा क्या होती है? मांग। अनुग्रह क्या होता है? पूर्ति। लेकिन परमेश्वर का मार्ग हमेशा आप स्वयं हैं। इसे देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नियां बदलें और रूपांतरित हो, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी रूपांतरित हो, आप परमेश्वर का मार्ग कुछ ऐसा याद है कि भजन संहिता 128 में लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। अपने से कितने लोग धन्य होना चाहते हैं? यहां तक कि आपके कार्यस्थल पर भी आप आपकी कमाई के फल का आनंद ले रहे हैं और आपका भला हो रहा है। इसे देखिए, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। दाखलता को अंगूर आते हैं। अंगूर से क्या उत्पन्न होता है? अंगूर दाखरस उत्पन्न करते हैं। दाखरस नशा पैदा करता है। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। जैतून से क्या आता है? वो तेल उत्पन्न करते हैं। तेल का इस्तेमाल पुराने नियम में और नए नियमों में भी अभिषेक के रूप में किया गया है, आमीन। पवित्र आत्मा का अभिषेक। तो आपके बच्चे जैतून के पौधों की तरह होंगे, उनका अभिषेक किया गया है। वे प्रवाह के साथ काम करते हैं। वे अपनी परीक्षाएं बिना किसी प्रयास के पास कर लेते हैं, आमीन। वे चीजों को वैसे देख पाते हैं जैसे दूसरे नहीं देख पाते, और वे चीजें तेजी से पूरी करते हैं क्योंकि उनके मन में तेल है, उनके हर काम में पवित्र आत्मा का तेल है, आमीन। आपके बच्चे जैतून के पौधों की तरह होंगे। अब कितने लोग चाहते हैं कि आपकी पत्नी और आपके बच्चों के लिए सच हो? आमीन। परमेश्वर ने आपको लुभाने के लिए ऐसा नहीं किया है। फिर परमेश्वर ने हाँ नहीं, मैं बस मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, ऑलराइट। नहीं, परमेश्वर ने हमें प्रोत्साहित करने के लिए यह दिया है। यही उसका सपना है। परमेश्वर के लोगों, उनके परिवारों के लिए उसके विश्वास का चित्र है, आमीन। लेकिन इस पर ध्यान दो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी फलवंत दाखलता बने, आप चाहते हो कि आपके बच्चे जैतून के पौधों से हों, तो इसकी शुरुआत आपसे होती है। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसे ही आशीष पाएगा। परमेश्वर कहता है, क्या तुम ऐसे मनुष्य को देखना चाहते हो जो धन्य हो, मुझ में धन्य है? ऑलराइट, उसकी पत्नी को देखो, एक फलवंत दाखलता। उसके बच्चों को देखो, सब जैतून के पौधों जैसे। उस आदमी को ध्यान केंद्रित करना होगा, क्या मैं धन्य हूं? अगर मैं धन्य हूं तो मेरी पत्नी भी धन्य होगी। अगर मैं धन्य हूं तो मेरे बच्चे भी धन्य होंगे। मुझे उनके धन्य होने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है। मुझे उन्हें धन्य बनाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं धन्य हूं तो मेरी पत्नी भी धन्य होगी। अगर मैं धन्य हूं तो मेरे बच्चे भी धन्य होंगे, आमीन। दूसरे शब्दों में सुन, परमेश्वर कह रहा है, सुन, ये वही व्यक्ति है जिसे मैंने आशीषित किया है। उसकी पत्नी को देखो, उसके बच्चों को देखो, आमीन। उसके काम को देखो, वो अपने काम का आनंद ले रहा है, उसके साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, ये उसकी कमाई है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार वो व्यक्ति धन्य होगा। इस प्रकार वो व्यक्ति धन्य होगा जिसे प्रभु ने आशीषित किया, आमीन। हमें इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि क्या हम प्रभु से आशीषित हैं, और यदि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है तो जितना अधिक हम सत्य को बनाए रखेंगे, इसका प्रभाव हमारे बच्चों पर, हमारी पत्नियों पर पड़ेगा। आपको पता है, बाइबल में एक वादा है कि परमेश्वर स्वयं आपके बच्चों को सिखाएगा। क्या आप ये जानते हैं? अब बाइबल यशायाह 54 में यह वादा ये नहीं कहता कि आपके सारे बच्चों को प्रभु के बारे में सिखाया जाना चाहिए। हां, हम अपने बच्चों को प्रभु के बारे में सिखाते हैं, लेकिन यह वादा यह है कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। और आप जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा? उनको बड़ी शांति मिलेगी। आपके बच्चों को बड़ा शालोम मिलेगा। शालोम केवल मन की शांति नहीं है, यह स्वास्थ्य, संपूर्णता, कल्याण और संरक्षण है। वाह! सिर्फ मन की शांति ही नहीं, आपके बच्चों को उत्तम मन की शांति मिलेगी। सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, उत्तम स्वास्थ्य। सिर्फ कल्याण ही नहीं, उत्तम कल्याण। वादा है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और आपके बच्चों का शालोम बड़ा होगा, और आपके बच्चों का शालोम बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर यह सच है तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है ताकि वो हमारे बच्चों को सीधे सिखाए? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, आमीन, ताकि हमारे बच्चों को बड़ा शालोम मिले।
अगला वचन आपको बताता है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। जितना ज्यादा पिता स्थिर होता है, अब जब मैं पिता कहता हूं तो मेरा मतलब है कि किसी परिवार में पिता एक विश्वासी है। अगर आप ऐसे परिवार से आते हैं जहां आपके पति विश्वासी नहीं है, तो आप घर की मुखिया हैं। आमीन। तो वादा आपके लिए है, आप धन्य हैं, आपके बच्चे धन्य हैं और आपका पति धन्य होगा। ओके, मैं सामान्य रूप से कह रहा हूं। ओके, ठीक है। तो यहां लिखा है कि अगर मैं स्थिर हूं, ऐसा नहीं 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 नहीं, नहीं लिखा है अगर मैं धार्मिकता के बारे में जानता हूं। पास्टर प्रिंस, मैंने आपको इस पर उपदेश देते सुना है, मुझे धार्मिकता के बारे में पता। मैंने ये नहीं कहा कि क्या आप जानते हैं, मैं पूछ रहा हूं क्या आप स्थिर हैं? क्या आप स्थिर हैं? यह इब्रानी शब्द स्थिर है। क्या आप स्थिर हैं? आप विश्वास करते हैं कि मैं हूं? आप इस पर विश्वास करते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं? क्या आप विश्वास करते हैं? अगर ऐसा है तो आपके बच्चों को बड़ी शांति मिलेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रभु स्वयं आपके बच्चों को सीधे तौर पर सिखाएगा और इसलिए उनकी शांति बड़ी है, उनका शालोम बड़ा है। आमीन। क्या आपको समझ आ रहा है? इतना ही, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। परमेश्वर ने वादा किया, अगर तुम ये घोषणा करते रहोगे, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तो भय तुमसे दूर रहेगा, अंधेर तुम्हारे पास नहीं आएगा। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी और आप जगत के वारिस बनोगे और अब्राहम की आशीषें पाओगे। आमीन। और आप उन सभी अच्छी चीजों का आनंद लोगे जो तुम्हें दी जाएंगे। यीशु के नाम की स्तुति हो। और परमेश्वर बस यही कहता है, विश्वास करो, विश्वास करो कि जो मैं कहता हूं वो सच है। मैंने अपने पुत्र के कारण, उसके क्रूस पर किए गए कार्य के कारण तुम्हें धार्मिक घोषित किया है। अब तुम स्वयं को धर्मी घोषित करो। जहां भी विश्वास होता है वहां घोषणा भी होनी चाहिए। यह कहना पर्याप्त नहीं है, पास्टर प्रिंस मैं इस शिक्षा को जानता हूं, मैंने इसे सुना है, मैंने कई बार सुना है। मैंने ये नहीं कहा कि आपने इसे सुना है या आप इसे सुन भी रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं क्या आप इसे घोषित करते हैं? अंगीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में बाइबल रोमियो 10 में कहती है, वचन तेरे निकट है। इसे देखो, ये कहता है, वो क्या कहती है? वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, प्रभु यीशु को कैसे? आपके धार्मिकता के रूप में, जैसे आप अभी देखने वाले हो, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरो हुआ में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यह शब्द उद्धार सोजो, चंगाई के लिए भी प्रयुक्त होता है। आपका उद्धार होगा, आप चंगे हो जाओगे, आप सुरक्षित होगे, आप सुरक्षित रहोगे। आमीन। फिर यह कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है, तो यीशु का यह अंगीकार है कि यीशु ही आपकी धार्मिकता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार शब्द बहुत बड़ा है, राइट? उद्धार शब्द सोटेरिया है, इसमें कल्याण भी शामिल है। दरअसल स्ट्रॉन्ग उद्धार के बारे में कहते हैं सोटेरिया समृद्धि है। आमीन। ये कल्याण है, ये चंगाई है, ये संपूर्णता है, ये शांति है, ये बहुत बड़ा है। इब्रानी में ये यीशुआ, यीशु, ग्रीक में उसका नाम होगा यीशुआ, वास्तव में इब्रानी शब्द है। आप जानते हैं, आप अनुवाद, प्रत्यक्ष अनुवाद इसे कहते हैं यीशुआ, लेकिन वास्तव में ये ग्रीक में सोटेरिया, इसे सोटेरिया कहा जाएगा। ये बहुत बड़ा है। जब आप यीशु को पुकारते हैं, या आप स्वास्थ्य, आप चंगाई को पुकारते हैं, आप समृद्धि को पुकारते हैं, आमीन, वो हमारे लिए सब कुछ है। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? अभी भी जो कमी है वो ये है कि हमें इसे अंगीकार करना है। वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये काफी नहीं है कि आप इसके बारे में अपने मन में जानते हो, आपको इसे कहना भी जरूरी है, आपको इसकी घोषणा करनी होगी। आमीन। आपको ये कहना होगा, हालेलुया। और इसलिए यशाया, भविष्यवक्ता यशाया ने आपको सबको देखा, आपको पता है, उसने आप सबको और अब मुझे भी देखा, और उसने भविष्य में इन लोगों के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था, यशाया 45 में, मैंने अपनी ही शपथ खाई। मैंने वैसे वचन 23 यही फिलिपियों में इस्तेमाल किया गया है कि सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और हर एक जीभ अंगीकार करेगी और यीशु मसीह की यही प्रभु है। ये यहीं से लिया गया है। अब इसे देखिए, वचन 24, लोग मेरे विषय में कहेंगे केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है, उसी के पास। तो दूसरे शब्दों में यशाया ने आपको और मुझे देखा ये घोषणा करते हुए, मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। आमीन, राइट? उसी के पास ये आदमी जो घोषणा करता है, लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके खिलाफ है, कौन आपके बारे में लिखता है और कौन आपके बारे में ब्लॉक करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो क्या उनके शब्द
टिकते हैं या नहीं, लेकिन अगर आप घोषणा करते हो मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तो जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इस्राएल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे। हम फिर से वहीं पहुंच गए और धर्मी ठहराए जाने के बाद हमेशा महिमा आती है और उसकी महिमा करेंगे। क्या आप इसे देख रहे हैं? क्या कमी है? हमारा अंगीकार, हमें यह घोषित करना है कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। क्या आप जानते हैं कि यीशु आज हमारा महायाजक है? वो मलीकी सीदक की रीति पर महायाजक है। क्या आप जानते हैं कि वो हमसे क्या चाहता है? वो हमसे केवल यही चाहता है। क्या आप जानते हैं? आप जानते हैं कि वो क्या है? इब्रानियों अध्याय 3 देखिए, वो एक प्रेरित है। इसीलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वो हमारे अंगीकार का महायाजक है। मसीह यीशु वो किसका महायाजक है? हमारे अंगीकार का, हमारे विचारों का नहीं, हमारी भावनाओं का नहीं, हमारे अंगीकार का। पास्टर प्रिंस, ये पाप का अंगीकार है। गलत, क्योंकि अगला अध्याय आपको बताता है, अगला अध्याय। इसीलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। अब पाप के अंगीकार को दृढ़ता से थामे नहीं रह सकते। यह विश्वास का अंगीकार है, आशा का अंगीकार। यीशु आज सुन रहा है आपके अंगीकार को। मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। जानते हो क्यों? जब आप ऐसा कहते हो तो ऐसा लगता है जैसे उसे याद दिला रहे हैं कि जहां तक आपका सवाल है, उसने आपके लिए जो कुछ भी किया है वो व्यर्थ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मित्र, आप अभी जहां भी हो, यदि आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वही सुसमाचार है कि एक मनुष्य की आज्ञाकारिता से आप धर्मी बन जाते हैं। यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं तो अभी मेरे साथ यह प्रार्थना करें। कहें, हे स्वर्गीय पिता, मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। मसीह मेरे पापों के लिए मरा। मसीह ने मेरा न्याय और दंड अपने ऊपर ले लिया उस क्रूस पर। उसने सब कुछ समाप्त पूरा कर दिया। और जब आपने मुझे धर्मी घोषित किया तो वो मृतकों में से जी उठा। यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धार करता है। अब से हे पिता, आपका धन्यवाद कि आप मुझे मसीह में हमेशा धर्मी देखते हैं। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। खड़े हो जाइए, प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर की दिव्य सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेते। आमीन। अब आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है, इसे याद रखें। आपकी प्रार्थनाएं शक्तिशाली हैं, आपकी प्रार्थनाएं बहुत लाभदायक हैं। आमीन। दूसरे लोग प्रार्थना कर सकते हैं योग्य होने की चाहत में, लेकिन आप निश्चिंत होकर प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। ये जानते हुए कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। प्रभु की स्तुति हो। और आपकी प्रार्थनाएं बहुत अमूल्य हैं। इस पूरे स्थान में अपने हाथों को उठाए। इस आने वाले सप्ताह मेरे मित्रों, प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को और ग्रेस रेवोल्यूशन चर्च के सभी लोगों को प्रभु आपको और आपके प्रियजनों को आशीषित करे। प्रभु आपको इब्राहिम की आशीषों से आशीषित करे। व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से वे इस सप्ताह भी आपके जीवन में प्रकट हो। और प्रभु आपको और आपके प्रियजनों को हर खतरे से, हर संक्रमण से, हर बीमारी से, आतंक से, बुरे लोगों से और अंधकार की सभी शक्तियों से उसके पुत्र के द्वारा, लहू द्वारा सुरक्षित रखे, रक्षा करे और दूर रखे। प्रभु आप पर मुस्कुराएं, आप पर कृपा करें और प्रभु अपना मुख प्रकाश प्रकट करें और आपको और आपके परिवारों को उसका बड़ा शालोम, शांति, स्वास्थ्य और कल्याण प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और सभी लोगों ने कहा, चर्च आते रहें, सुसमाचार सुनते रहें और अधिकाधिक धन्य होते रहें। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करें।